साथियों, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की एक्टिवनेस कह सकते हैं कि इस समय बहुजन समाज पार्टी एकदम बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है लोकसभा चुनाव को लेकर। और जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि एक्टिवनेस नहीं था, अब बिल्कुल एकदम बहुजन समाज पार्टी एकदम एक्टिव है। चाहे बहुजन समाज पार्टी के कोई बड़े से बड़े नेता को देख लें या बहुजन समाज पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को देख लें, सब एकदम बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और ऐसा अब लग सकता है कि बहन जी अगर ऐसी एक्टिव रहेंगी, ये 2024 का लोकसभा चुनाव अगर इसमें ऐसे एक्टिव रहेंगी तो बहन जी कहीं ना कहीं अब ऐसा देख लें कि बहन जी महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ रही हैं, बिहार में भी लड़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल लड़ ही रही हैं, और बाकी उत्तराखंड में भी लड़ रही हैं, मध्य प्रदेश में भी लड़ रही हैं, और अभी फिलहाल जहाँ तक तेलंगाना में भी लड़ेंगी। यानी कि देश के अपने 29 राज्य के अंदर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का लड़ने का मन है। मगर अभी फिलहाल इसको ये कहा नहीं जा सकता कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से पूरी सीटों पर लड़ रही है, यूपी के 80 सीटों पर लड़ रही हैं, और वहीं पर महाराष्ट्र में वहाँ की जितनी भी सीटें वहाँ पर उतनी सीटों पर लड़ रही हैं। और बहन जी जिस तरह से इसमें एक्टिव हो गई हैं, जनसभाओं को देख लें और वहीं पर कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को देख लें, बिल्कुल एकदम एक्टिव है हर कोई। अगर ऐसे एक्टिव होते पहले से तो कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ हद तक बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार खत्म हुआ है वो जनाधार और बढ़ता, कम नहीं होता, ऐसा लोगों का कहना है। और ऐसा कहीं ना कहीं देखने को भी मिला बहुजन समाज पार्टी में। मगर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी एकदम एक्टिव हो चुकी है अब, और बहुजन समाज पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के बड़े से बड़े नेता, यहाँ तक कि बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती भी एकदम एक्टिव हो चुकी हैं। और पार्टी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जब से उत्तराधिकारी बने हैं उसके बाद से तो पार्टी में बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। और उसके बाद से पार्टी को सोशल मीडिया यानी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन जगहों पे भी काफ़ी अपलोड किया जा रहा है और काफ़ी शेयर किया जा रहा है। और काफ़ी वहाँ पर भी जहाँ पर मतलब बड़ी बड़ी पार्टियाँ जैसे बीजेपी देख लें, कांग्रेस देख रहे हैं, ये पार्टियाँ जो कि सोशल मीडिया पर भी थी कुछ हद तक, उस हद तक वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी नहीं थी। जब से आकाश आनंद आए हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर एक जगह बहुजन समाज पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट है और वहाँ पे भी अच्छे खासे ग्रोथ हो रहे हैं। और साथियों, अभी हाल फिलहाल में आकाश आनंद ने अभी 2 दिन पहले ही अपने व्हाट्सएप चैनल भी स्टार्ट किया है। तो साथियों, ये सब कुछ था बहुजन समाज पार्टी की एक्टिवनेस को लेकर। और बहुजन समाज पार्टी अगर ऐसे ही मेहनत करती रहेंगी तो कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं जब बहुजन समाज पार्टी की शेरनी यानी बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। अगर ऐसी मेहनत आगे किया होता बहुजन समाज पार्टी ने तो कहीं ना कहीं आज उनको इस हद तक, जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी क्या है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में मैंने जब कवरेज किया वहाँ पे तो ऐसा देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी का तो कोई जनाधार है ही नहीं, यहाँ पे कोई वोट है ही नहीं। ऐसा सुनने को मिला वहाँ पर। ऐसा क्यों मिला? क्योंकि जब बहन जी यूपी की 4 बार सीएम रह चुकी हैं, एक बार नहीं 4 बार, बड़ी बात होती है भाई 4 बार सीएम होने रहना, और इतने बड़े प्रदेश में। उसके बाद जब यहाँ के 4 बार सीएम रही, उसके बाद एकदम से 2012 के बाद बहुजन समाज पार्टी सत्ता से चली गई यूपी में। उसके बाद से 2012 से 17 तक देख लें, फिर 17 से 22 तक देख लें, यानी 10 साल हो गए 22 तक, और अभी 24 तक तो समझ लो 12 साल हो गए बहुजन समाज पार्टी को हटे हुए। 12 साल के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जन आधार कहीं ना कहीं डाउन ही हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को ऐसा लगना लगा कहीं ना कहीं कि ये तो हमारा ही है, हम इसको जब चाहें अपने आपस में अपने पास ले लें। मगर जब बहुजन समाज पार्टी का जनाधार खत्म हुआ तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को लिया। उसके बाद से पार्टी में कई बड़े बड़े बदलाव किया गया, उसके बाद से पार्टी में कोई सुधार हुआ। उसके बाद से पार्टी, अभी आकाश आनंद भी बयान में कह रहे हैं कि पार्टी को हम पहले जैसा ही करना चाहते हैं, वैसा ही एक्टिवनेस करना चाहते हैं। और अगर ऐसे ही रहा बहुजन समाज पार्टी में तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, इनको भी तोड़ आगे निकलेगी, क्योंकि बहुजनों की पार्टी है वो, बहुजन हिताई, बहुजन सुखाई पार्टी है वो। इसलिए और बहुजन समाज पार्टी ने अपने पिछले 4 बार के मुख्यमंत्री कार्यकाल में एक से एक अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। आकाश आनंद जी तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का आप वो देख लीजिए मुद्दा, जिस मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और वो बाकी जो उन्होंने काम किया उस काम को बताते हैं। और बीजेपी का शासनकाल देख लीजिए 2014 से
2024 तक, यानी 6-5-11 साल हो गए, 6-4-10 साल हो गए, 10 सालों में बीजेपी का क्या से कहाँ तक बीजेपी पहुंच गई है। महंगाई देख लें, बेरोजगारी देख लें, गरीबी देख लें, सही मुद्दों को लेकर। तो साथ ही इस वीडियो में इतना ही था कि बहुजन समाज पार्टी के आखिरकार जो लोग कह रहे थे कि जनाधार खत्म हो गया है, उनको हम सीधा जवाब देना चाहते थे, तो बहुजन समाज पार्टी का एक्टिवनेस में बताना चाहते थे। साथ ही इस वीडियो में इतना ही। आपको इस बारे में क्या कुछ कहना जरूर बताएगा।